नमस्कार टू ऑल आवर सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स। आपने हमारे पहले वीडियो को इतना प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। हमें पता है कि हम थोड़ा लेट वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं उसके लिए प्रॉपर रिसर्च ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने ऑडियंस को झूठ नहीं बोलना चाहते। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के गद्दारों के बारे में। आप प्लीज़ बिना स्किप किए ये वीडियो देखिएगा। हमें आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपका वक्त सही जगह इस्तेमाल होगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत में कई बार आक्रमण हुआ, कभी मुगलों ने, कभी तुर्कों ने और कभी अंग्रेज़ों ने हमारे देश को लूटा। लेकिन एक सवाल सोचने लायक है, अगर भारत एक समृद्धि और शक्तिशाली देश था तो फिर ये देश को कैसा लूटा गया? इसका एक ही जवाब है, गद्दारी। मेरे भाइयों और बहनों, हमारे अपनों ने ही देश के साथ किया गद्दारी, जिसकी वजह से भारत हर बार हार गया। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही सबसे बड़े गद्दारों के बारे में बात करेंगे जिन्हें इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। राजा जयचंद। राजा जयचंद कन्नौज के राजा थे। उनकी बेटी संयुक्ता सम्राट पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी। उन दिनों महारानियों का स्वयंवर हुआ करता था, जहां अलग अलग जगह से युवराज रानियों से शादी करने आते थे और उनमें से रानियां अपना पसंदीदा राजकुमार चुनते थे। जब जयचंद ने संयुक्ता का स्वयंवर रखा, तब उसने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण तक नहीं दिया। लेकिन संयुक्ता स्वयंवर से भागकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साथ चली गई। इससे जयचंद का गुस्सा और बढ़ गया और उसने सम्राट पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए मोहम्मद घोरी को अफगानिस्तान से भारत बुलाया। 1191 फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को हरा दिया। 1192 सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। जयचंद ने घोरी के साथ दिया, जिसकी वजह से सम्राट पृथ्वीराज चौहान हार गए। घोरी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को अंधा बनाकर अत्याचारी मौत दिया। जयचंद को लगा कि घोरी इनाम देगा, लेकिन घोरी ने उल्टा उसके राज्य पर आक्रमण करके उसको भी मार दिया। यही होता है गद्दारों का अंजाम। मानसिंह। मानसिंह अंबेर के राजपूत राजा थे, लेकिन उन्होंने मुगल की गुलामी स्वीकार कर ली। अपनी बहन जोधाबाई की शादी अकबर से कराकर उन्होंने मुगलों से रिश्ता जोड़ा। जब महाराणा प्रताप ने अकबर के सामने झुकने से इनकार किया, तब अकबर ने मानसिंह को अपनी सेना के साथ भेजा महाराणा प्रताप को हराने के लिए। 1576 बैटल ऑफ हल्दी घाटी। मानसिंह के पास 80,000 सेना, महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 22,000 सेना। इतने बड़े फौज के बावजूद मानसिंह महाराणा प्रताप को कभी पकड़ नहीं पाया। युद्ध में महाराणा प्रताप हार नहीं माने, बल्कि मुगलों के ऊपर भारी नुकसान पहुंचाया। आखिर तक महाराणा प्रताप ही असली विजेता साबित हुए। अगर आप भी राजपूत हो तो मानसिंह जैसे गद्दार मत बनो, बल्कि महाराणा प्रताप जैसे वीर बनो अपने देश के लिए। सीक्रेट इन्फॉर्मर ऑफ इंडिया। जालियनवाला बाग मैसेकर भारत की सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक है। यह हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 अमृतसर, पंजाब में। एक सीक्रेट इन्फॉर्मर ने ब्रिटिश ऑफिसर जनरल डायर को खबर दी
कि एक बड़ा क्राउड जालियनवाला बाग में इकट्ठा हो रहा है। ये जानकर डायर ने बिना किसी चेतावनी के वहां लगातार 10 मिनट तक फायरिंग करवाई। ब्रिटिश रिकॉर्ड के अनुसार 379 लोग शहीद हुए। असली संख्या तो 1000 से भी ज्यादा लोग शहीद हुए। दुख की बात तो यह है कि इस हमले के समय ब्रिटिश आर्मी में 50 to 100 भारतीय थे, लेकिन एक भी ब्रिटिश नहीं था। आज तक किसी को नहीं पता कि वो इन्फॉर्मर कौन था, लेकिन एक गद्दारी ने हजारों निर्दोष भारतीयों की जान ली। ऐसे ही और भी गद्दार थे। ये तो सिर्फ कुछ ही गद्दारों की कहानियां हैं। इतिहास में ऐसे कई लोग थे जिन्होंने अपने ही देश के साथ विश्वासघात किया। और ये सच है कि धोखा हमेशा अपनों से ही मिलता है। लेकिन एक सवाल आप सब दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या आज तक अपने इतिहास के बारे में सच में कुछ पढ़ा है? मुगल, गांधी, नेहरू, इंदिरा, बस इतना ही? क्या कभी हमारे वीरों के बारे में पढ़ा है? क्या कभी उनके बलिदानों के बारे में जाना है? इन्हीं वीरों और उनके बलिदानों की कथा हमारे भारत देश के हर एक कोने में सुनाना सिर्फ हमारा कर्तव्य नहीं, बल्कि हमारा देश का धर्म है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना राय दें। आपके सपोर्ट से ही हम और आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।